ग्रामर के बेसिक स्ट्रक्चर को आसानी से आसान अंदाज में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद असद इकबाल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड, द मोस्ट बेनिफिशेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। My name is Asad Iqbal and I would like to welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video, we are going to learn how to use the conjunction lest in a sentence correctly. सबसे पहले हम उर्दू से समझते हैं कि लेस्ट का स्ट्रक्चर हम कहाँ यूज़ करते हैं। उर्दू में इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सामने कोई शख्स मेहनत नहीं कर रहा तो आपको ये यकीन है कि वो शख्स नाकाम हो सकता, तो आप उसे कहेंगे कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप नाकाम हो जाओ। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं लेस्ट का। तो उर्दू में इसकी निशानी है कहीं ऐसा ना हो जाए कि। कहीं ऐसा ना हो जाए कि। Grammatically, we can say that lest is a conjunction. It means to prevent something from happening. It is used in a negative sense. Therefore, lest cannot be used with not. The only auxiliary verb that can follow lest is should. इस बात का मतलब ये है कि lest जो एक conjunction है उसके साथ सिर्फ हम should का auxiliary verb यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम एक मिसाल से इसको समझते हैं कि इसके स्ट्रक्चर को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने उर्दू में एक फ़िक्रा लिखा है, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ। तो इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे को ये एडवाइस कर रहे हैं कि भाई मेहनत करोगे तो कामयाब होगे वरना तुम नाकाम हो जाओगे। तो इस सेंटेंस को आप कैसे अप्लाई करोगे? वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड, लेस यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। तो आपने देखा कि इसके अंदर जो कंजंक्शन है लेस्ट, उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ कर सकते हैं वो है शुड। तो ये हमारी कंजंक्शन है, दिस इज़ आवर कंजंक्शन। और इसके बाद हम जो यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वो है शुड। तो एक तरीका इसको करने का ये है। क्या तरीका है? वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। अब हम समझते हैं इसको और किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक तरीका ये है इससे करने का, वर्क हार्ड लेस यू फेल। पहले स्ट्रक्चर में मैंने लेस के बाद शुड को यूज़ किया, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने लेस के बाद शुड को यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका था वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, कहीं ऐसा, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ। इसी फिक्रे को हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं ग्रामेटिकली, वर्क हार्ड लेस यू फेल। अच्छा, तीसरी बात, वर्क हार्ड लेस you should not fail। अब इस तीसरी एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखें। इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से भी ट्रांसलेट किया, वर्क हार्ड लेस यू शुड नॉट फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ। अब वर्बली ये फ़िक्रा बिल्कुल ठीक है कि हमने नॉट लगा दिया कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ, लेकिन इडियोमेटिकली और ग्रामेटिकली ये फ़िक्रा गलत है। क्यों? क्योंकि लेस प्लस शुड इज़ इक्वल टू नेगेटिव सेंस। लेस जो है ऐसी कंजंक्शन है जो नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होती है, तो हमें इसके बाद नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली ये पूरा सेंटेंस जो है वो गलत है। क्यों गलत है? हमें इस तरह से इसे मॉडिफाई करना है, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ, इसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, वर्क हार्ड लेस यू फेल। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसी सेंटेंस को कि मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाकाम हो जाओ ट्रांसलेट करने का एक और ग्रामेटिकल तरीका, और वो क्या है? वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। अब ये टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर आप लेस को फॉलो कर रहे हो तो आप ये दो स्ट्रक्चर फॉलो करोगे। अगर आप लेस का स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल नहीं यूज़ कर रहे हो तो एडवांस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, वर्क हार्ड
कॉमा और एल्स, तो हमारा न्यू स्ट्रक्चर क्या है, और एल्स का इस्तेमाल। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो, और एल्स यू विल फेल। तो इस तरह से भी ये फिक्रा बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं कि किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप लेस लगाएं, उसके बाद प्रोनाउन, फिर शुड, और फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म भी इंग्लिश में कहते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। अब इसका दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, आप लेस लगाएंगे, फिर प्रोनाउन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। इसका एप्लीकेशन क्या है, वर्क हार्ड लेस यू फेल। इस स्ट्रक्चर में हमने शुड नहीं लगाया, तब भी ये ग्रामेटिकली फिक्रा ठीक है। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, ये भी ठीक है। वर्क हार्ड लेस यू फेल, ये भी ठीक है। अब इसका तीसरा मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, और एल्स लिखेंगे, कॉमा प्लस फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, वर्क हार्ड और एल्स यू विल फेल। आई होप कि आपको इसका फॉर्मेशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने लेस प्लस शुड का स्ट्रक्चर आपको समझाया, उर्दू में उसकी शनाख्त यानी क्या होती है, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन बनाने का तरीका क्या है, और उसका एप्लीकेशन और उसकी मिसालें क्या हैं। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो इसकी प्रैक्टिस के लिए, इस रूल की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस टेस्ट को दीजिए और ख़ुद को असेस कीजिए। अगर आप सब जितने भी लर्नर्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर या बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है इंग्लिश विद असद इकबाल, और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं।